हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म जो चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। तो आज से हम लोग अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। और जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं क्या होगा। ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। On 1st January 2023, their capital are 16,000, 10,000 and 8,000 respectively. It was provided for in the partnership deed that interest at the rate of 6% per annum would be allowed to the partners on their capital and would be charged on their drawing। मतलब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों आपका रेट सेम दिया हुआ 6% पर एनम। इन एडिशन it was provided that she would be paid a commission of 10% on profit after charging such commission but before charging any interest। The net profit of the firm for the year ended 31st December 2024 amounted to rupees 11,000। तो लास्ट क्लासेस में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे गलती से 23 आ गया था और ईयर एंडेड यहाँ पर भी 23 आ गया था। इसको हम करेक्ट किए हैं तो 24 होगा यहाँ पे। आगे देखते क्वेश्चन। ए एंड बी ड्यू 100 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब एवरेज पीरियड जानेंगे। तो एवरेज पीरियड कितना होगा एंड ऑफ ईच मंथ के लिए 5.5 या 11/2 भी हम लोग लिख के कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2024। तो बाय क्या आ जाएगा हम लोग का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हम लोग का नेट प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है 11,000 रुपीज है। तो यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का 11,000। फिर नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट करेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि क्रेडिट साइड में आता है ए एंड बी का। तो ए और बी विड्रॉ सेम अमाउंट किया था एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो टोटल ड्राइंग कितना होगा हम लोग का 100 ईच मंथ था, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई 6/100 जो कि रेट हमको दिया गया है, और साथ साथ 11/2 5.5 को 11/2 भी लिख सकते हैं इंटू 12। तो इसमें भी कितना आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6/100 इंटू 11/2 इंटू 12। तो ये 12 कट हुआ, 100 भी कट हो गया, ये गया 3 टाइम्स। तो हम लोग का आंसर दोनों का सेम ही आएगा 33, और यहाँ पर भी आएगा 33। दोनों मिला के होता है हम लोग का 66। आया सबको, सबका आंसर ऐसे ही आया है। यहाँ कितना होगा हम लोग का 66। अब निकालते हैं हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो पार्टनर कितना था हम लोग का, 3 पार्टनर था। पहले ए का देखते हैं। कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में 16,000 इंटू रेट दिया हुआ 6/100।
तो जो कि निकलेगा हम लोग का 960। उसी तरीके से बी का देखते हैं। बी का कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था 10,000 इंटू 6/100, तो यहाँ निकलेगा 600। नेक्स्ट सी का, तो सी ने इंट्रोड्यूस किया था 8,000 रुपीज कैपिटल, तो 6/100 जो कि निकलेगा 480। ये सबको प्लस करते हैं तो फाइनली हमको मिलेगा 2,040 रुपीज। अब हमको देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, हमको सी को कमीशन देना है ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन अगर दिया रहेगा तो सी का कमीशन कितना होगा, ऊपर आएगा हम लोग का 10, नीचे आएगा 100 प्लस 10। 100 प्लस 10 कितना होता है 110, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया है बट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, मतलब बिना कोई इंटरेस्ट दिए हुए जो हम लोग का नेट प्रॉफिट है इसी के ऊपर आपको कमीशन देना है। तो आफ्टर चार्जिंग है इसलिए यहाँ नीचे में रेट प्लस हो जाता है। तो कितना आएगा यहाँ पे 11,000। तो इसको कट करने से हमारे पास निकलेगा 1,000। और तो कुछ देने का नहीं बोला है क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग टोटल करेंगे। इसको टोटल करते हैं तो टोटल करने से हमारे पास आएगा 11,066। इधर भी लिखेंगे, क्रेडिट साइड बड़ा था इसलिए दोनों साइड सेम लिखेंगे। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने से आएगा 8,026। अब ये जो है इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग पार्टनर्स के बीच में। रेशियो होगा 3:2:2, जो कि इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 2 क्या हो जाएगा हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ए को, बी का और सी का निकालते हैं। तो ए का कितना निकला हम लोग का 3/7 होगा, बी का होगा 2/7 और सी का भी होगा 2/7। तीनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8026 8026 8026, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का निकलेगा हम लोग का 3,440, बी का निकलेगा 2,293 और सी का भी निकलेगा 2,293। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। दो मेथड आपका क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। तो आखिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है। जैसे बिजनेस में बहुत सारे पार्टनर होते हैं, तो कोई बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है, फिर एक टाइम पे एडिशनल कैपिटल लेके आता है, फिर कुछ टाइम के बाद कभी कभी क्या होता है हम लोग का ड्राइंग होता है। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिए तो सारा चीज हम लोग ईच पार्टनर का कैलकुलेट करेंगे कि लास्ट में एट लास्ट उन लोग का पास कैपिटल कितना रुपया। तो इसको करने के लिए दो मेथड है हम लोग का। एक है फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग मेथड, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है वेयर द कैपिटल आर फिक्स्ड। तो जब हम लोग का फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग कैपिटल अगर लिखा रहेगा तो उसमें हमको ओनली कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसमें ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉसेस एसेट्रा, सारा चीज हमको मेंशन करना पड़ेगा। बट अगर कैपिटल आर फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हमको दो अकाउंट अलग अलग बनाना पड़ेगा, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाना पड़ेगा करेंट अकाउंट।
तो कैपिटल अकाउंट में ओनली जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट किया गया है वो रहेगा, और साथ साथ क्या होगा, कोई एडिशनल कैपिटल है उसको हमको ऐड करके दिखाना है, और साथ साथ क्या हो जाएगा, लेस क्या चीज होता है हम लोग का, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल अगर कुछ हुआ है तो हम लोग इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में क्या होगा, ऑल एंट्री रिलेटेड टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपका होगा आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर क्या है, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉसेस एसेट्रा। अगर हम लोग का क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया गया है कि किस मेथड से निकालना है तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे। देखो नोट में आपको लिख दिया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर शुड बी प्रिपेयर अंडर द फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है देखते हैं। तो ये रहा इसका फॉर्मेट। फ्लक्चुएटिंग में हमको सारा चीज एक साथ लिखना है, जिसमें हम लोग का कॉलम क्या होगा, देखो फर्स्ट होगा डेट का कॉलम, नेक्स्ट पार्टिकुलर्स, जितना पार्टनर है ए और बी है तो ए और बी करेगा, अगर सी होगा तो सी का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्रेडिट साइड में डेट, पार्टिकुलर्स, ए और बी। तो देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद अगर कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो हमको शो करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमको मिलेगा तो हमको क्रेडिट में दिखाना है, क्योंकि अगर हम लोग का क्या होता है, कैपिटल अकाउंट कैपिटल में अगर इंक्रीज होने से हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होने से क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मिल रहा है इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड, सैलरी मिलेगा अगर किसी पार्टनर को तो वो दिखाएंगे, कमीशन मिलेगा तो वो भी दिखाएंगे। लास्ट में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट था डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर दिखा के टोटल करेंगे। टोटल को हम लोग क्या दिखाएंगे इस साइड, और इधर डेबिट साइड में जो भी ड्राइंग इसका डायरेक्ट जो ड्राइंग हुआ था उसको दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी चार्ज किया गया था वो दिखाएंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉसेज है तो उसे भी दिखाएंगे, और लास्ट में हम लोग ये बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे एट द एंड, मतलब कैपिटल का जब एंड होगा मतलब क्लोजिंग बैलेंस आपका ये निकलेगा। आया, यही चीज जाएगा हम लोग का बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, अगर हम लोग का कैपिटल फिक्स्ड है तो सेम तरीका है, बस इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। इसमें ओनली क्या लिखा है, देखो बैलेंस अगर आया है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट का जो फिक्स्ड होगा वो दिखाएंगे, एडिशनल कैपिटल है उसको दिखाएंगे, टोटल करेंगे दोनों साइड, इस साइड का जो टोटल आएगा इधर दिखाएंगे। उसके बाद अगर केस कोई भी कैपिटल से विड्रॉ हुआ है तो हम लोग इधर दिखाएंगे। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर ये हम लोग का निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहेगा, करेंट अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि करेंट बैलेंस दिया हुआ है, आइदर वो डेबिट दिया रहेगा और या क्रेडिट। अगर क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट साइड, डेबिट दिया है तो डेबिट साइड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको भी हमको शो करना है, सैलरी, कमीशन और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट हुआ था पार्टनर्स का उसे दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इधर क्या है, हमको जो ड्राइंग था उसे दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसको भी दिखाना है। अगर कोई भी लॉस हुआ है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो उसे भी हमको यहाँ पे शो करना है। एट लास्ट हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर आपका आइदर डेबिट साइड भी आ सकता है या यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी बोल के क्रेडिट साइड भी आ सकता है। अगर डेबिट साइड अगर ग्रेटर देन क्रेडिट साइड है तो हम लोग का क्रेडिट साइड आएगा, अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड है तो हम लोग का डेबिट साइड में आएगा। तो आगे देखते क्या स्टूडेंट। तो एक क्वेश्चन देखा जा रहा है, क्वेश्चन है ए एंड बी, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ए एंड बी स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इन लोग का, 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे कंट्रीब्यूटेड 2 लाख and 1,60,000 respectively towards their capital। उन लोगों का कैपिटल 1 अप्रैल
2024 को था 2 लाख एंड 1,60,000। द फॉलोइंग आर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो बना था उसका कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ दिया हुआ है। देखते क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द एंड चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। मतलब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग का जो है वो कितना है आपका 8% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों के दोनों हम लोग कितना है 8% पर एनम। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर टू गेट ए मंथली सैलरी ऑफ ₹2,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली। ए को 2,000 मिलेगा और बी को 3,000 मंथली सैलरी, तो 12 से मल्टीप्लाई होगा इसमें। देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 सो द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,37,680। तो ये आपका नेट प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया। ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 A and B withdrawn ₹20,000 and 8,000 respectively for their personal use। तो इसमें क्या है, डेट स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि किस डेट में विड्रॉ किया गया, तो इसमें इसको किस में निकालेंगे हम लोग, एवरेज पीरियड के हिसाब से हम लोग इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है 6 मंथ का। तो क्वेश्चन में क्या लिखा, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो इसको आगे बढ़ते हैं, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग को नेट प्रॉफिट दे दिया ना, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे, इन द वीक्स ऑफ ए एंड बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर 31 मार्च 2025। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं, जिसमें हम लोग को क्या चीज़ दे दिया, नेट प्रॉफिट। तो हम लोग को दे दिया है 1,37,680 रुपीज़। फिर नेक्स्ट, अब देखो इस साइड में क्या आता था हम लोग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता था। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करने बोला है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग का कितना हो जाएगा, देखो किसका किसका, ए एंड बी का। तो ए ने विड्रॉ किया था 20,000, यहाँ क्वेश्चन लिखा है ना, ए एंड बी विड्रॉ कैश 20,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। और इन लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है 8% पर एनम। तो इसमें कितना आएगा आपका 20,000 इंटू रेट, रेट कितना था आपका 8/100 इंटू एवरेज पीरियड आएगा जो कि 6/12, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग स्पेसिफाइड नहीं किया गया। तो इसमें कितना निकल रहा है हम लोग का, यहाँ गया 2, ये 0 0 गया, इसको भी कट करेंगे, यहाँ से आएगा हम लोग का 100। तो ये टोटल निकला हम लोग का 800। इसमें कितना आएगा हम लोग का, देखो 8,000 रुपीज़ ड्राइंग किया था, जो कि 8/100 के हिसाब से निकलेगा। ये भी आएगा 6/12। तो इसमें हम लोग आएगा 2 0 गया, यहाँ से भी 2 0 गया, ये गया 2 बार में, 2 से गया ये 4, तो 8 4 जा 32 और एक 0। तो टोटल हम लोग का हो जाएगा 1120। तो यहाँ पर हम लोग कितना आएगा 1120, 1220। अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, देखो आप लोग, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था इन लोगों का कैपिटल दिया हुआ है और साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल का डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ पे क्या बोल के आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आएगा और बी का आएगा। तो ए कितना रुपया कंट्रीब्यूट किया था अपना 2 लाख रुपीस, और बी ने कंट्रीब्यूट किया था 1,60,000।
60,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम है, हम लोग का 8% ही बोला गया है, तो 8/100, और यहाँ पर भी कितना आएगा 8/100। तो कट करने से इसका निकल जाएगा 16,000, और इसमें कितना आएगा आपका, देखो 12,800। अब कट करके चेक कर सकते हो, देखो ये दोनों गया। उसके बाद 1600 इंटू 8 करके देखना इतना निकलेगा, और यहाँ पे भी 2 जीरो गया, तो 8 इंटू 2 16 होता है, और 3 जीरो बचा था, इसलिए हम लोग लिख दिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोनों को प्लस करने से 28,800। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में निकल गया। ए एंड बी आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹2000 एंड 3000 रेस्पेक्टिवली। तो ए और बी दोनों को सैलरी भी दिया जाएगा। तो देखते हैं ए और बी का सैलरी कितना होगा हम लोग का, ए एंड बी का सैलरी। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, टू पार्टनर्स सैलरी। सबसे पहले ए को सैलरी देते हैं, और उसके बाद बी को। ए को हमको सैलरी देना है कितना 2000, और बी को देना 3000। यहाँ कितना आएगा आपका 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि पर मंथ दिया हुआ है। और यहाँ पे कितना आएगा आपका 3000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो आपका ए का सैलरी निकल जाएगा 24,000, और बी का सैलरी आएगा हम लोग का 36,000। ये भी हो गया, दोनों को प्लस करने से आएगा हम लोग का 60,000। यहाँ तक हो गया ए और बी का। और कुछ निकालने के लिए बोला गया, देखो क्वेश्चन में आप लोग चेक कर सकते हो। कैपिटल, ये इसका भी काम हो गया, यहाँ से भी काम कर दिया, यहाँ पर जितना चीज़ बोला था सब में हमने निकाल दिया। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं। तो इसको बंद करके देखते हैं कितना आ रहा है हम लोग का। इसको भी बंद करेंगे, यहाँ से इसको भी बंद करेंगे, ये दोनों को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो हम लोग का क्रेडिट साइड बड़ा है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग कितना आएगा, प्लस करने से 138,800। कितना है टोटल 138,800, मतलब 1,38,000। अब हमको ये माइनस करना है दोनों को प्लस करने के बाद, तो यहाँ 60,000 और 28,800 दोनों मिलके होता है 88,800। अगर माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 50,000। अब 50,000 क्या करेंगे हम लोग, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स का किस में जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जाएगा हम लोग का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में। ए और बी का हम लोग का रेशियो दिया हुआ है ना, रेशियो देखो हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, रेशियो क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3:2। तो 3:2 रेशियो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो कि आ जाएगा 3/5 और 2/5 ऑफ 50,000, और इसमें भी आएगा 50,000। तो ये दोनों मिलके बना, काटाकुटी करते हैं इसको, जो कि निकला 30,000, और यहाँ पे निकला 20,000। ये हम लोग का निकला, और ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले हमको चाहिए बैलेंस। तो बैलेंस हमको पता है कितना है 2 लाख और 1 लाख, हम लोग क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ना। देखो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 लाख और 1,60,000। ये हम लोग का कैपिटल दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग यही मेंशन करेंगे। तो चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा, जितना पार्टनर है उसका नाम आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा जर्नल फोलियो, और ये भी हो जाएगा जर्नल फोलियो। इसमें डेट भी मेंशन किया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ किस डेट में था, 1 अप्रैल 2024 में। क्या लिखाएगा यहाँ पे देखो, बाय बैंक अकाउंट।
ए का कैपिटल था 2 लाख रुपीस और बी का कैपिटल था 1,60,000। अब देखो यहाँ पे, तो हम लोग का ओपनिंग कैपिटल तो आ गया। उसके बाद हम लोग को कहाँ कहाँ प्रॉफिट हुआ था और कहाँ कहाँ लॉस हुआ था। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग अभी चार्ज निकाले थे ना यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी कहाँ जाएगा, ट्रांसफर होके आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। सैलरी है, ये भी ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आपका इन लोग को जो प्रॉफिट जो इनको शेयर किया गया था 2:1, ये भी ट्रांसफर होगा और ड्राइंग इस साइड ट्रांसफर होगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा हम लोग का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है, 31 मार्च 2025 को। तो बाई क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोग पूरा लिखना, आईओसी मत लिखना, कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना निकला था वो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 16,000 और 12,800, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 16,000 और 12,800। नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स सैलरी, ये भी सेम डेट में, बाय सैलरी अकाउंट। तो ए को सैलरी मिला था 24,000 और बी को सैलरी मिला था 36,000। हो गया। उसके बाद बाय पैसा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, जो कि है 30,000 एंड 20,000। इस साइड का सारा चीज़ आ गया। और इधर डेबिट साइड में क्या आएगा, सबसे पहला चीज़ तो ड्राइंग किया गया। ड्राइंग जो है ड्यूरिंग द ईयर किया गया, तो हमको पता नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ड्राइंग कितना था देखते हैं क्वेश्चन में। ए एंड बी विदड्रॉ कैश ₹20,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ड्राइंग। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा हम लोग का, टू ड्राइंग अकाउंट, जो कि था 20,000 एंड 8,000। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था। देखो आप लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 800 और 320। तो यहाँ क्या लिखाएगा हम लोग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। यहाँ आया था 800 और यहाँ पे कितना आएगा 320। खत्म हम लोग का ये काम। अब तो कुछ बचा हुआ नहीं है, अब अकाउंट को बंद करते हैं। तो अकाउंट को क्लोज करके देखते हैं कितना कितना आ रहा है। तो अकाउंट को क्लोज करते हैं। इसको अगर टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,70,000। इसे अगर टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,28,800। हो गया। तो इसको भी बंद करते हैं यहाँ से। टोटल आया था 2,70,000 और इसमें आया था 2,28,800। लेस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 2,20,480। इसमें आपका बचेगा 2,49,200। इसको क्या बोला जाता है हम लोग का, लास्ट बैलेंस बचा हुआ है। तो टू बैलेंस सीरी, क्लोजिंग डेट क्या था 31 मार्च 2025। तो ओपनिंग डेट हो जाएगा 1
अप्रैल 2026 बाय बैलेंस BD 2,49,200 और इसमें आएगा 2,20,480। तो ये हुआ हम लोग का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग पार्टनर्स का क्या निकाल लिए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद PL अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपने कॉपी में लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ऐसे इसको बनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।